नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बिमल शाह इनसाइड 360 आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सोचा इस चैनल को भी रिवाइव किया जाए, रोज कुछ बोला जाए लाइक एज एन ओपिनियन, माय ओपिनियन ऑन ग्लोबल व्यूज़, सोशल व्यूज़, पॉलिटिकल व्यूज़, जो भी है। क्योंकि कई लोग मुझे मिले थे, सभी लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने ये बंद क्यों कर दिया। तो मुझे लगता है इफ़ पीपल वांट इट देन आई शुड रीस्टार्ट इट। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक आज का जो टॉपिक है, द फ्रॉड ऑफ सेक्युलरिज्म। यानी सेकुलरिज्म एक फ्रॉड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म जो वर्ड थोप दिया गया आज कहीं ना कहीं वो लगता है एक फ्रॉड वर्ड है। ये मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, ना ही किसी यानी अगेंस्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट एनी पार्टी आइडियोलॉजी और प्रो एनी पार्टी आइडियोलॉजी। बिकॉज हियर यू सी कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब क्या होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये है ना कि भाई सभी इक्वल हो, सभी हो, कोई ऊंचा नहीं हो, कोई नीचा नहीं हो, सभी रिलीजन्स का इक्वल हो। कि भाई इसमें माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात ही कहाँ है। सेकुलरिज्म यानी माइनॉरिटी मेजोरिटी बोथ आर इक्वल। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, आज़ादी के बाद इन्होंने ये है कि जो माइनॉरिटीज़ थी, इन्होंने यानी ये बना दिया, सेकुलरिज्म वर्ड को बना दिया अपने पॉलिटिक्स के लिए। और पॉलिटिशियंस ही जो पार्टियां थी, इन्होंने इन माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को अपने फ़ायदे के लिए इसे पकड़ लिया। और सेकुलरिज्म के नाम पर इन्होंने कह दिया कि भाई जो माइनॉरिटीज़ को अपीज करेंगे वो है सेकुलर, जो भाई सेंटर में रहेंगे वो भी कम्युनल, जो राइट में रहेंगे वो भी कम्युनल। यानी अगर मैं ये बोलता हूँ कि सपोज मैं एक हिंदू हूँ, तो मैं एक मेजोरिटी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, तो मेरा हिंदू बोलना ही कम्युनल हो गया। इस तरह से ये फैलाया गया कि मैं अगर बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं जनोई पहनता हूँ, तो इसे ही एक कम्युनलिस्ट माना गया, इसे ही एक कास्टिस्ट मान दिया गया। क्यों? बिकॉज दीज पीपल वॉन्टेड देयर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, देयर द रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स। तो भाई ये है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट किया करो और वो होता है सेकुलरिज्म, मेजोरिटी को इग्नोर करो वो होता है सेकुलरिज्म। भाई सेकुलरिज्म में ऐसा कहाँ लिखा था, या ऐसे ओरिजिनल आइडिया ये कहाँ था कि भाई मेजोरिटी टू बी इग्नोर्ड एंड माइनॉरिटी टू बी अपीज्ड। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं क्या हुआ है आजकल, जो आप जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिनारियो देख रहे हैं, कंट्री में भी जो पॉलिटिकल सिनारियो दे रहे हैं, जिस टाइप की वोटिंग पैटर्न हो रही है, इसमें ये हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे इस देश में, उन्होंने कहीं ना कहीं ये पाया कि भाई हम तो इक्वल इक्वल की लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो इक्वल लेके आए थे। लेकिन इसमें हुआ कि हमें ही इन्होंने नकार दिया, हमें ही साइड लाइन किया गया। ना कोई पॉलिसीज, ना कोई ये चीज़, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, सभी कुछ है। दे ओनली केयर अबाउट अ पर्टिकुलर वोट बैंक। तो होता क्या था, मेजॉरिटी के जो लोग थे वो काफ़ी चिल मारते थे, चलो भाई ठीक है, हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम वोट दे या ना दे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो माइनॉरिटी है, दे गिव एन ब्लॉक वोटिंग। इफ़ दे आर 20% ऑल्सो, 14% ऑल्सो, इन सम स्टेट दे आर 30 to 40%, दे गिव एन ब्लॉक वोटिंग। यानी उसमें से एक भी वोट नहीं जाता था, पूरे के पूरे वोट करते थे। और जो मेजॉरिटी वाले थे वो तो इलेक्शन के दिन छुट्टी मिलते तो घूमने चले जाते थे। And that's how they saw the parties who were like so called secular parties। वो क्या करती थी कि भाई माइनॉरिटी के 100% वोट ले लो और मेजोरिटी के आधे भी ले लो, तो वी आर गोइंग टू रूल। एंड दैट हैपेंड टिल लास्ट 55 years in this country। And the only change that started happening in last 10 years, 12 years is this what we are seeing। और लास्ट 2024 के बाद जो आप देख रहे हो वो तो बिल्कुल ही मेजर शिफ्ट है। क्योंकि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के साथ इन्होंने एक बिल्कुल ही नंगा नाच छेड़ दिया। यानी मेजॉरिटी की तो कदर ही ना करो। यानी अगर मान लो जो आता है कि भाई एक पर्टिकुलर, आप अगर लाउड स्पीकर में यानी आरती बजा रहे हो और वहाँ लाउड स्पीकर में अजान हो रही है, आई एम नॉट कम्युनल, आई एम अगेन रिटेरिंग, आई एम नॉट मेकिंग एनी कम्युनल रिमार्क्स। मगर इसको कैसे लिया जाता था, भाई आप अपना लाउड स्पीकर बंद कीजिए, आप अपना चालू रखिए। दैट्स वॉट वी सॉ इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लोग इतने त्रस्त आ गए थे कि एक मेजॉरिटी होना, एक हिंदू होना, एक हिंदू की तरह रहना, पूजा पाठ करना, यानी जो है कि दुर्गा की यानी जो झांकी निकालना, ये तो एक जैसे हो गया, एक स्टिग्मा हो गया, एक ऐसा हो गया कि मैं कुछ गुनाह कर रहा हूँ। यानी अगर दो रिलीजियस फेस्टिवल साथ में आ रहे हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया और फिर इनका भी हो गया जो जो ताजिया निकलता है, जो
मुहर्रम का जो प्रोसेशन निकलता है, अगर दोनों क्लैश कर दे तो ये बोल दिया जाए कि भाई आप अपना पोस्टपोन कीजिए, आप अपना टाइमिंग चेंज कीजिए। आप अपना टाइमिंग चेंज नहीं करोगे। बात तब आई, यानी बात जब है ये लोग क्यों उठ खड़े हुए। ये कोई, मैं नहीं मानता कि जो हुआ है, जो बंगाल में हुआ है, वो सिर्फ बीजेपी की विक्ट्री है। नहीं, ये बीजेपी की विक्ट्री नहीं है। ये बंगाल के लोगों ने चूज किया कि अब हमें क्या करना है, हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। बंगाल की वो जो जनता थी काफ़ी त्रस्त हो गई थी। और जब बांग्लादेश में जो रिवोल्ट हुआ, और बांग्लादेश में जो वो एक जो था द नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उसने जो वहाँ कह डाया, वहाँ पर जो यानी जो लिंचिंग हुई, हिंदुओं की लिंचिंग हुई, वो देखने के बाद यहाँ के लोगों को पता चला कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। ये मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों को डेफिनेटली ये फील हुआ होगा। और वो जो इंडिपेंडेंस के बाद टाइम जो हुई थी, जो यानी जो वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर यानी और ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर, यानी जो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर थे, उस टाइम वहाँ जो क्लैशेस हुए थे, बंगाल फाइल्स मूवी देखिए, वो जो सब हुआ था, वो आन के यानी इट दैट नाइट में स्टार्टेड कमिंग बैक टू देम, एंड दे स्टार्टेड रियलाइजिंग अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या। And then they, when they got security, when they got the system, when things were secure, they were allowed to vote, they came out and voted. नहीं तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। मैं डेफिनेटली एस आई आर वैसा जो है वो सब एकदम यानी वो तो सब आई वॉश है, बिकॉज अपोजिशन डजेंट हैव एनी थिंग्स टू से व्हाई दे लॉस, बट दे लॉस बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिसी। I mean, people brought Mamta Didi for a certain thing, you know. Leftist का जो यानी जो शासन था, जो एकदम रत्ती बोलो, करप्ट बोलो, नॉन प्रोग्रेसिव बोलो, अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल, तो कम्युनिस्ट वट एवर, उसको निकालने के लिए आपको लेके आए थे। लेकिन आपने क्या किया, आप भी वहीं पर चल पड़े। आपने तो उनसे भी बदतर सिचुएशन कर दी। And then people said, no, this is not we want. It is my right also. तो इसमें जो हुआ है, the people of Bengal have, chose this what they want, not that the BJP has won this. It is not there. Yes, when they wanted to have their own, choice, what choice they had, this is the best choice that I have, and this is the person who can, fight for our rights. भाई मेजोरिटी के भी राइट्स होते हैं, ये तो हम भूल ही गए। सेक्युलरिज्म वर्ड के अंदर हम भूल गए कि मेजोरिटी के भी राइट्स होते हैं। हद तो वहाँ हो गई कि जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो पिछली जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, वहाँ तो जो है वो विदेशी जो महिला है, वो ये भी लेने आ गई थी कि भाई ऐसा कानून लाइए, जब मान लो राइट्स होता है तो राइट्स अगर होगा, तो ऐसा बिल लाया था कि भाई राइट्स होगा तो भाई रिलीजियस राइट्स अगर हुआ तो द ओनर्स ऑफ द राइट विल बी ऑन द मेजोरिटी। यानी ये नहीं देखेंगे कि भाई किसका क्या कॉज था, किसने ये भड़काया, किसने किया, ये नहीं। भाई अगर राइट हुआ है तो मेजोरिटी ने ही किया, ये मान के चलना है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। भाई ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं सुना। द बड़े बड़े सेक्युलर कंट्रीज है, बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री, कहीं ऐसा होता है क्या? कहीं ऐसा नहीं होता है। कहीं आपने देखा है कि मेजोरिटी कॉम्प्रोमाइजेज एंड माइनॉरिटी इंजॉयज? नो। यूएसए ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कहीं ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ वाई दिस इज आई कॉल्ड सेकुलरिज्म वर्ड इज़ अ फ्रॉड। और मुझे तो लगता है ऐसे सब वर्ड्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अब होने ही नहीं चाहिए। So we'll bring you more insights like my opinion and my views about how I see the world and the country, the politics, and sometimes some sports and social things also. I think this is frankly my opinion. This is not inclined to any party or politics or against any religion. This is what is happening today in the country and as a world, and that is why I have that is my views I have put on this video. अगर किसी को इसमें कुछ ऐसा लगता है कि भाई इनके अगेंस्ट में है, तो इनसे मैं क्षमा चाहूँगा। ऐसा तो कोई मेरा हेतु नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई मीन एज आई वांटेड टू टेल यू कि भाई सेक्युलरिज्म एक फ्रॉड वर्ड बन चुका है। Thank you very much. We'll come up with more such insight videos for you. If you like my channel, like, share, and subscribe, and comment for this, and so that we can be encouraged to make more such videos. Thank you. Goodbye. Take care.